तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले में जमकर गरजा नीतीश कुमार रेड्डी का बल्ला, जहां इस युवा बल्लेबाज ने मैदान पर आते ही अपने आक्रामक शैली में बल्लेबाजी करते हुए कंगारू टीम के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। जहां पर अंतिम के ओवरों में रिंकू सिंह के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाजों ने लगभग हार चुके मुकाबले को पलटकर कंगारुओं के जबड़े से जीत को छीनकर अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर भारतीय टीम को दिलाई रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में खेले गए पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप नीतीश रेड्डी और रिंकू सिंह में से किसे बेहतरीन फिनिशर मानते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज शुरू हो चुकी है, जहां आज पर्थ में सीरीज का पहला टी20 मुकाबला देखने को मिला। दोस्तों, आपको बता दें कि आज खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पिच को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से ऑस्ट्रेलिया के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज जैक फ्रेजर और मैथ्यू सॉर्ट की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं रफ्तार के सौदागर मयंक यादव, जहाँ पहले ही ओवर में उनका सामना होता है जैक फ्रेजर से। लेकिन जैक फ्रेजर के सामने मयंक यादव की गेंदबाजी बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, क्योंकि पहली ही गेंद पर कवर ड्राइव के साथ 4 रनों से अपनी और अपने देश के लिए पारी का आगाज करते हैं। जबकि इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 वन बाउंस चौके जड़ते हुए पहले ही ओवर में 12 रन बटोरते हैं। जबकि दोस्तों, दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को टारगेट किया जाता है मैथ्यू सॉर्ट के द्वारा, और मैथ्यू सॉर्ट इसी ओवर में 2 छक्के और 2 लगातार चौकों के माध्यम से 20 रन तोड़ देते हैं। और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी तेज गति से रनों की बारिश करते हुए पावर प्ले में भारतीय टीम के गेंदबाजों के धागे खोलकर रख देते हैं, जहां पर दोनों ही ओर से चौके छक्कों की बारिश होती है। और टीम इंडिया के तेज गेंदबाज इस साझेदारी को तोड़ने में पूरी तरीके से नाकामयाब साबित होते हैं, और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले के दौरान टीम के स्कोर को बिना विकेट खोए 62 रनों तक पहुँचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पनपते हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए 7वें ओवर में भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती की एंट्री होती है। यह वरुण चक्रवर्ती आते हैं और आते ही अपने पहले ही ओवर की पहली 2 गेंदों पर दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। और इस प्रकार से कंगारू टीम को एक ही ओवर में 2 झटके लगते हैं। जिसके बाद ट्रेविस हेड का साथ देने के लिए मिचेल मार्श की एंट्री होती है, और यहाँ से मिलकर दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी फूक कर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई पारी को आगे की ओर बढ़ाते हुए चलते हैं। और देखते ही देखते 10 ओवर की समाप्ति में कंगारू टीम स्कोर बोर्ड पर 100 रन बना लेती है 2 विकेट खोकर। लेकिन दोस्तों, इसके बाद काफ़ी चौके छक्के देखने को मिलते हैं, जहां पर 11वें ओवर में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को टारगेट करते हुए इसी ओवर में एक बार फिर से तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं, जहां पर ट्रेविस हेड का बल्ला जम के गरजता है और उनके इसी ओवर में 24 रन बटोरे जाते हैं। तो वही दोस्तों, 12वें ओवर को बड़ा बनाते हुए मिचेल मार्श भी 2 लगातार गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों, 14वें ओवर में शानदार कमबैक करते हुए इस साझेदारी को तोड़ने में कामयाब होते हैं हार्दिक पांड्या, और कंगारू टीम को तीसरा झटका मिचेल मार्श के रूप में लगता है। जिसके बाद अब उनका स्थान लेने के लिए ट्रेविस हेड का साथ देने के लिए मैक्सवेल की एंट्री होती है। यहाँ पर ट्रेविस हेड तेजी से अपना अर्धशतक पूरा करते हैं, और इसके बावजूद भी बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं लेता है, और भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर पूरी तरीके से बरस पड़ता है। और देखते ही देखते 16 ओवर की समाप्ति में ऑस्ट्रेलिया टीम स्कोर बोर्ड पर 3 विकेट खोकर 150 के पार स्कोर को पहुँचा देती है। दोस्तों, इसके बाद 17वें ओवर की पहली गेंद पर ऑस्ट्रेलिया टीम को लगने वाला चौथा झटका होता है ट्रेविस हेड के रूप में, जो कि 86 रन बनाकर क्लीन बोल्ड होते हैं। जिसके बाद मैक्सवेल का साथ देने के लिए स्टोइनिस की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों, अगले ही ओवर में एक बार फिर से वरुण चक्रवर्ती स्टोइनिस को अपना शिकार बनाते हैं, और लगातार अंतराल में विकेट गिरने से कहीं ना कहीं कंगारू टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाती है। दोस्तों, इसके बाद मैक्सवेल का साथ देने के लिए एलेक्स कैरी की एंट्री होती है, और इसके बाद अंतिम के 2 ओवरों में मिलकर दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक रवैया अपनाते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों की जम के क्लास लेते हैं। जहाँ पर सबसे पहले वरुण चक्रवर्ती को 19वें ओवर में 24 रन ठोक देते हैं मैक्सवेल, जहाँ पर मैक्सवेल के बल्ले से अजीबोगरीब अंदाज में चौके छक्के देखने को मिलते हैं। तो भाई दोस्तों, अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने आए तेज गेंदबाज मयंक यादव की पहली 2 गेंदों पर 2 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए मैक्सवेल मात्र 17 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। और इस प्रकार से एक बार फिर से अंतिम के ओवरों में मैक्सवेल और एलेक्स कैरी के द्वारा खेली गई धुआंधार पारी की बदौलत कंगारू टीम पूरी तरीके से इस मुकाबले में अपने टीम के स्कोर को 200 रनों के नज़दीक पहुँचाने के लिए पूरी कोशिश करती है। और इस प्रकार
प्रकार से 20 ओवर की समाप्ति में ऑस्ट्रेलियाई टीम स्कोर बोर्ड पर 5 विकेट खोकर 199 रन बना पाती है और टीम इंडिया को 200 रनों का विशाल लक्ष्य दे दिया जाता है। जहां ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज़्यादा रन ट्रेविस हेड के बल्ले से आते हैं, तो वही दोस्तों मैक्सवेल भी 56 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौटते हैं, जबकि एलेक्स कैरी 36 रनों का विशेष योगदान दे पाते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया के सामने 200 रन स्कोर बोर्ड पर टांग दिए जाते हैं। वही दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट वरुण चक्रवर्ती के खाते में जाते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के 3 बल्लेबाजों का चालान काटते हैं। तो वही दोस्तों तेज गेंदबाज मयंक यादव और अर्शदीप सिंह के खाते में एक एक विकेट जाते हैं और इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया टीम 199 रन 20 ओवर में बनाते हुए टीम इंडिया को 200 रनों का विशाल लक्ष्य दे देती है। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए टीम इंडिया के 2 धुरंधर ओपनर बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की एंट्री होती है। तो वही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते मिचेल स्टार्क, जहां पहली ओवर में उनका सामना होता है संजू सैमसन से, जहां पर संजू सैमसन बैक टू बैक अंतिम की 2 गेंदों पर 2 लगातार वन बाउंस चौके जड़ देते हैं, जबकि दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा भी 1 चौका और 1 गगनचुंबी छक्का पैट कमिंस को जड़ देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज टीम इंडिया को काफ़ी ठोस शुरुआत दिलाने में कामयाब हो जाते हैं। जहां पर एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन लय में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं, लेकिन चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर भारतीय टीम को जल्दी ही पहला झटका लग जाता है। जहां पर आपको बता दें कि अभिषेक शर्मा मात्र 24 रन बनाकर कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं, जिसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव को मैदान पर आना होता है। दोस्तों इसके बाद संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव क्या गजब की बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को इस दुविधा से उभारने का काम करते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज वक्त की नज़ाकत को देखते हुए काफ़ी संभल कर और फूंक फूंक कर बल्लेबाजी को जारी रखते हैं। जहां पर अच्छी गेंदों को छोड़ा भी जाता है और ख़राब गेंदों को दर्शक दीर्घा के बाहर पहुँचाने का काम किया जाता है और पावर प्ले के दौरान टीम इंडिया 1 विकेट के नुकसान पर 59 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों सूर्य कुमार यादव पावर प्ले खत्म होते ही चौके छक्कों की झड़ी लगा देते हैं, जहां पर 7वें ओवर में सूर्या के बल्ले से 2 छक्के और 2 लगातार चौकों के साथ 20 रन बटोरे जाते हैं। तो वही दोस्तों 90वें ओवर में संजू सैमसन भी 1 छक्का और 2 लगातार चौके जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों 19 गेंदों में 50 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए संजू सैमसन कैच आउट होकर 10वें ओवर में पवेलियन की ओर लौट जाते हैं, जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज तिलक वर्मा की एंट्री होती है। यहाँ पर तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव गजब की बल्लेबाजी को आगे की ओर बढ़ाते हुए 10 ओवर में टीम इंडिया के स्कोर को 90 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच तिलक वर्मा भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और एक गलत शॉट उनका शिकार बन जाता है, जहां पर तिलक वर्मा बाहर जा रही गेंद को छेड़ देते हैं और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट के पीछे कीपर के दस्तानों में चली जाती है और टीम इंडिया के 3 विकेट जल्दी ही गिर जाते हैं। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है, जहाँ पर हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव जल्दी ही अपना विकेट खोते हुए डगआउट की ओर लौट जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 16 ओवर में सूर्य कुमार यादव 2 लगातार चौके और मात्र 18 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं, लेकिन और एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में इसी ओवर की अंतिम गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। जबकि दोस्तों 19वें ओवर में भारतीय टीम को 5वां झटका लगता है हार्दिक पांड्या के रूप में, जो कि बाउंसर गेंद पर स्लिप में कैच हो जाते हैं और इस प्रकार से मिडिल ऑर्डर भी जल्दीबाजी से लड़खड़ाते हुए पूरी तरीके से कंगारू टीम के गेंदबाजों के सामने सरेंडर करते हुए दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों अभी भी अंतिम के 2 ओवरों का खेल शेष बचा रहता है और इन 2 ओवरों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 39 रनों की दरकार होती है, जहां पर नए बल्लेबाज के तौर पर नीतीश रेड्डी का साथ देने के लिए आईपीएल स्टार रिंकू सिंह की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले 19वें ओवर में कमिंस को टारगेट किया जाता है नीतीश कुमार रेड्डी के द्वारा और इसी ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी 2 लगातार छक्के और 1 चौका जड़ते हुए इस मुकाबले में टीम इंडिया की शानदार वापसी करा देते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी अंतिम की 6 गेंदों का खेल शेष बचा रहता है, जहां पर अब रिंकू सिंह के सामने इन 6 गेंदों में गेंदबाजी करने का चांस मिलता है ऑस्ट्रेलिया के सबसे खूंखार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क, जहां पर 6 गेंदों में टीम इंडिया को जीत हासिल करने के लिए 21 रनों की दरकार होती है, जहां पर पहली ही गेंद को 101 मीटर गगनचुंबी छक्के के साथ दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम की 2 गेंदों पर नीतीश रेड्डी बैक टू बैक 2 लगातार छक्के लगाते हुए टीम इंडिया को इस मुकाबले में 5 विकेट से जीत दिला देते हैं।